हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.2 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। अगर फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.3 का पहला नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें बोला गया है कि भाग दीजिए। तो फ्रेंड्स भाग कैसे देते हैं, जैसे कि 4/2 रहता है तो 2 से 4 में दे देते हैं, यानी 4/2 लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 4.25 है उसमें 2 से भाग देना है, 0.25 को 0.5 से भाग देना है। तो इन सभी प्रश्न को हम बटा में करके अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में था 4.25 में 2 से भाग देना है, तो हम डायरेक्ट इस टर्म में लिखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भाग देंगे तो देखिए ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य देंगे कि नहीं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल देंगे। तब यहाँ पर से जो संख्या कटेगा आप उसको काट लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको नियम बताते हैं कि किस प्रकार से काटना है। इसे अगर 2 से में भागा दीजिएगा तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो 2 शून्य को रहने दीजिए और 2 से डायरेक्ट भागा देंगे। देखिएगा, तो 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी के 4, फिर 2 बचेगा, एक बार में 2 भी कट जाएगा। अब फ्रेंड्स 2 से 4 में लगाइएगा तो 2 बार में 4 और 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा तो 0 देंगे, तो 2 बचेगा 10, दशमलव देने के बाद लगाएंगे। तो आप बाटा में कितना हो जाएगा, नीचे हमारा 2 से तो भाग दे दिए थे तो 2 को शून्य बचेगा, तो 2 शून्य। अब यहाँ पर दशमलव है, नीचे 2 शून्य है, तो ये दशमलव उठ के 2 अंक के बाद यहाँ पर लग जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.125। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से जो प्रश्न आपको बताएं आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, अगर एक प्रश्न आपको समझ में भी नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, किसी में भी आप एक बार समझ जाइएगा तो सभी प्रश्न आपसे बन जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स सभी हमारा एक ही प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक, तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो हटाएंगे तो ऊपर 1 0, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 0 से ये 0 काट देंगे, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे 5 7 के 35, ये वाला 0। ठीक है, फिर यहाँ पर काटेंगे तो 5 3 के 15 और 2 5 25, यानी कि 5 5 25 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 35 से 2 बार में 70 कटेगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 2, या तो 1/2 लिख सकते हैं, नहीं तो 2 से यहाँ पर भागे दीजिएगा एक बार में। तो देखिए ऐसे तो लगेगा नहीं, तो 0 देंगे तो यानी कि दशमलव बैठेगा, या फिर 2 5 10। आगे फ्रेंड्स आप फिर 0 दे सकते हैं दशमलव के पहले। तो इस प्रकार से हमारा चौथा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। ये फ्रेंड्स देखिए नीचे हम दूसरे नंबर लिखे थे, यहाँ पर हल करवा दिए चौथे नंबर। चलिए कोई बात नहीं, अब हम दूसरे नंबर को पहले देखेंगे। ये दशमलव घटाएंगे, 2 अंक के बाद था तो 2 0, नीचे फ्रेंड्स 1 अंक था तो दशमलव घटाएंगे तो 1 0। अब आप ही बताइए, 0 से 0 काट देंगे तो 25 दूनी 50 हो जाता है कि नहीं, तो 25 दूनी 50 बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं बचाती है, नीचे बचा है 2 तो 2। देखिए यही वाला चीज़ है कि नहीं, 2 से 1 में भागा देंगे तो 0.5 बार में कट जाएगा। तो फ्रेंड्स दूसरा का भी आंसर सेम ही है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर से चलेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव तो हमारा हट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 35 से भागा दिए थे तो 5 बार में हमारा कट गया था पूरा का पूरा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि 35 5 हमारा 175 होता है, तो डायरेक्ट आप 5 बार में काट दीजिएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तीसरा नंबर को भी हल कर लिया है। चौथा नंबर तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हल किए हैं। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स बस आपको दशमलव अच्छे से लगानी है। देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 3 शून्य, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 1 शून्य। क्लियर है, 0 से 0 काट दीजिए। अभी फ्रेंड्स जस्ट काटे हैं 35 से 5 बार में 175, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो 35 से यहाँ भी 175 काट देंगे 5 बार में। ठीक है, तो ऊपर 5 रहेगा और नीचे फ्रेंड्स 2 शून्य है, यानी कि 100 रहेगा। तो ऊपर 1 अंक है, नीचे 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव कैसे लगेगा, 0 5, 2 अंक हो गया दशमलव 0। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हो सकता है कि कोई प्रश्न अच्छे से नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगी। देखेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर 6ठा नंबर है, इसको कैसे हल करेंगे। 3 अंक है, दशमलव घटाइएगा तो नीचे 3 शून्य। अब 35 से 175 बार बार आपको बता रहे हैं 5 बार में कट रहा है, तो ऊपर तो हो जाएगा 5 और नीचे फ्रेंड्स इस बार 3 को शून्य बचा है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 पर 3 शून्य दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर तो अंक एक ही है, हमें यहाँ पर शून्य कितना 3 अंक के बाद लगाना है, तो 1 अंक हो गया 5, 2 अंक 3 अंक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दशमलव देखिए आगे 0 इस प्रकार से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 6ठा नंबर भी हल हो जाता है। अब आ जाते हैं 7वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये रहा 7वें नंबर प्रश्न। बस आपको यहाँ पर यही देखना है कि बस हमें दशमलव, देखिए नीचे 1 अंक है ना, तो ऊपर 10 दशमलव घटाएंगे तो 1 0,
फिर यहाँ पर 2 अंक था तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, ठीक है। जब 2 जीरो दे देंगे तो 0 से 0 ये वाला कट जाएगा हमारा। ये देखिए ऊपर 275 है और नीचे 50 है। तो अगर आपको बड़ा वाला पहाड़ा नहीं आता कि 25 का कैसे पढ़े, तो 5 का नियम भी विभाजता का क्या कहता है कि जिसके अंत में 0 या 5 रहे तो 0 भी या 5 भी है। तो इसका मतलब क्या है कि संख्या 5 से कटेगी, तो 5 से काट के देख लीजिए एक बार में। 5 बचे के 25 हो जाएगा और 27 से तो 2 बचेगा और 2 5 25, तो 5 बचे 25, यानी कि फ्रेंड्स ऊपर 55 बच गया है, कोई दिक्कत नहीं है और नीचे 1 है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब संख्या से भाग देंगे तो ऊपर डायरेक्ट 55 बचेगा, तो ऊपर पहले 55 लिख देंगे और नीचे फ्रेंड्स देखिए 1 लिख देंगे। अभी हम 0 से 0 काटे थे, ये वाला 0 तो हमारा बचा हुआ है। देखिए 0 से 0 काटे थे और 5 से एक बार में काटे थे, 5 यहाँ पर 5 से काट दिए थे 55। ये 0 को नहीं काटे थे, अगर 0 को भी काटिएगा तो 5 नहीं के 50 आ जाएगा और 0 नहीं भी लिखते तो यहाँ पर 1 0 लिखते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर 1 0 बचा है, तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव देंगे कि नहीं, तो बिल्कुल देंगे। तो दशमलव दीजिएगा तो 5.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 7 नंबर प्रश्न हल हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं 8वें नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 3 शून्य, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 शून्य। देखिए अब से ना इतना दशमलव भी मत दीजिएगा, देखना है आपको कि 2 शून्य, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो ज़्यादा अंक किस में है, तो इसमें है। कितना ज़्यादा अंक है इससे, तो 1 अंक ज़्यादा है, तो बस नीचे आप 1 शून्य दे देंगे। इस प्रकार से भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, जब 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे तो नीचे 1 ही शून्य तो बचा है। लेकिन चलिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप देखिए कोई भी चीज़ जब पहली बार पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन प्रैक्टिस ही मतलब कि बार बार आप कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से बताते हुए चल रहे हैं। जब आप अच्छे से सीख जाइएगा तो आपको ये वाला 0 लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखेंगे अब 35 से यहाँ पर पहले तो दशमलव हटा दीजिए। अब 35 से कितना बार में 175 आ रहा था, तो आप कहेंगे कि 5 बार में तो आ रहा था, तो यहाँ पर डायरेक्ट 5 बार से काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 5 है तो 5 और नीचे फ्रेंड्स 1 शून्य है, तो कहने का मतलब 10 है। तो नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर 1 शून्य है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो बिल्कुल तो दशमलव 5 दे देंगे, आगे 0 लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से 8वें नंबर का भी आंसर आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 9वें नंबर में कह रहा है 400.23 बटा में 10। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए फ्रेंड्स तो समझ लीजिए कि बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना। देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे शून्य कितना है तो 1 शून्य, तो बस दशमलव के 1 अंक आपको खिसका के यहाँ लिख देनी है। कहने का मतलब है 40.023। यही फ्रेंड्स आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ऐसे प्रश्न जब भी आपके पास आएंगे आप बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। ठीक है, 9वां नंबर भी क्लियर हो चुका है। आते हैं 10वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 10वें नंबर में भी समझिए प्रश्न सेम टू सेम वैसा ही है, बस इसमें क्या किया गया है, अभी जो आपको बताए थे कि इसमें 1 शून्य है, बस इसमें 2 शून्य दिए गए हैं। अगर आप अच्छे से समझोगे ये वाला प्रश्न को तो इसमें आप बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव है, लेकिन हमें बोला क्या गया है, नीचे 2 शून्य दिया गया है, यानी कि 2 अंक खिसका देना है दशमलव, यहाँ से 1 और 2 दूसरे अंक पर दे दीजिएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.0023। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 10 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल सही तरीके से हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 10वें नंबर भी आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब आ जाते हैं 11वें नंबर प्रश्न पर। 11वें नंबर में क्या किया गया है, नीचे आपको 3 शून्य दिया गया है, तो नीचे 3 शून्य दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर चेक कीजिए तो आप देखेंगे तो यहाँ पर तो 2 ही अंक है, अंक चाहिए हमें कितना, तो 3 अंक। तो देखिए आपको चिंता नहीं करनी है, 40 2 3 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर दशमलव था कि नहीं, 1 अंक 2 अंक चाहिए कितना, 3 अंक के बाद, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पर दशमलव आगे लगा देना है, आगे चाहे तो 0 दे सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 11वें नंबर भी हमारा हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं हम अपने 12वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए दशमलव दिया गया है, नीचे है दशमलव 1 अंक के बाद तो ऊपर 1 0 देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 0 से काटने, ये फ्रेंड्स 2 से काटने का नियम तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहे वो संख्या हमारा 2 से कट जाता है। देखिए फ्रेंड्स जब भी आप भाग बनाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों न रहे, लेकिन आपको विभाजता के नियम आना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप हमारे यहाँ पर चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने विभाजता के नियम बताया हुआ है, आप एक बार जाकर जरूर से देखिएगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। देखेंगे तो 2 से यहाँ पर भाग दीजिएगा तो 17 दूनी के 34, 1 बचेगा शेष, 1 का 0 10, तो 2 बचे के 10 आता है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 175 बार में ये संख्या हमारी पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने प्रश्नावली 3.3 का पहला नंबर में जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हमने हल कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझे भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं बुक आपके सामने है। आज हमने प्रश्नावली 3.3 का पहला का सभी प्रश्न को हल कर लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिएगा तो 2 से लेकर के 7 तक के यहाँ पर और भी शेष प्रश्न हैं जो कि आज बच गए हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी को हम कल के वीडियो में हल करने वाले हैं।
तो आपका होमवर्क में रहेगा कि दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, मतलब कि फ्रेंड्स 2 से 7 तक के सभी प्रश्नों का आप बनाइएगा। और अभी फ्रेंड्स हम आपका कमेंट चेक करेंगे, इसलिए आप अभी तुरंत बनाने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर से सभी का आंसर नंबर के साथ लिख दीजिएगा कि दूसरा का पहला का आंसर ये है, दूसरा का आंसर ये है, ताकि फ्रेंड्स हमें पता चले कि आप घर पर भी मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं कि जब हम वीडियो डालते हैं तो बस देख के बना लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स आज आप अपने मन से खुद से यहाँ पर जैसे कि हम बताएं पहला नंबर, सेम उसी प्रकार से दूसरा तीसरा सभी प्रश्न है, सभी में भाग ही देना है। तो भाग देकर आंसर जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।